बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हामिद साइंस एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है, कल हमने नाइन्थ मैथमेटिक्स न्यू बुक की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को डिस्कस किया था। तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, मायरा बॉट अ टॉय फॉर एस 1500। मायरा ने 1500 रुपए के खिलौने खरीदे एंड सोल्ड इट RS 1520। तो उसने 1520 रुपए के बेच दिए। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज? उसकी जो प्रॉफिट है परसेंटेज में कितनी होगी? तो सिंपल, हमारे पास सबसे पहले मायरा बॉट अ टॉय फॉर RS 1500। कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है? 1500। यानी कि 1500 रुपए में उसने खिलौने खरीदे और सोल्ड इट, सेलिंग प्राइस हमारे पास है 1520। तो व्हाट वाज हर प्रॉफिट? तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ? हमारे पास फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमारे पास क्या आ गई? सेलिंग प्राइस कितने हैं? 1520 माइनस कॉस्ट प्राइस कितने हैं? 1500 रुपए। तो ये 1520 में से 1500 निकालेंगे तो उसको प्रॉफिट कितना होगा? 20 रुपए। तो अब हमने व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, हमने प्रॉफिट जो है वो परसेंटेज में फाइंड करनी है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला हमारे पास क्या होता है जी? प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो सिंपल, हमारे पास प्रॉफिट कितने हैं? 20 रुपीज। कॉस्ट प्राइस कितने थे? 1500। और ये हमारे पास 100% एज इट इज आ। सिंपल, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ऊपर हमारे पास 20 बच गया, ओवर में 50। साथ क्या है? परसेंट। अब हमने क्या करना है जी? कैलकुलेटर निकाल लेना है। कैलकुलेटर पे 20 है, 20 डिवाइडेड बाय 15 है। तो हमारे पास क्या आया? 1.333%। तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज कितनी आई? 1.333। तो ये हमारा आंसर है। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है जी हमारे पास? द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 9,60,000 while
exempted amount is Rs 1,30,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? तो सिंपल हमारे पास है तैयब की सालाना इनकम 9,60,000 रुपये है, जबकि एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो टैक्स से पाक है वो रकम है हमारे पास 1,30,000। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे, उसको कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा 0.75% के हिसाब से। तो सिंपल सबसे पहले एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज, तैयब की सालाना आमदनी कितनी है 9,60,000। एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितनी है, एग्जेम्प्टेड अमाउंट 1,30,000। उसके बाद टैक्सेबल अमाउंट कितनी रह जाएगी जिस पे टैक्स दिया जाता है, टैक्सेबल अमाउंट जिस पे वो टैक्स देता है। टोटल हमारे पास कितनी है जी 9,60,000। इसमें से एग्जेम्प्टेड अमाउंट को माइनस कर देंगे तो सिंपल 9,60,000 है। कैलकुलेटर ले लेते हैं जी, 9,60,000 माइनस 1,30,000, तो हमारे पास 830,000, 8,30,000 टैक्सेबल अमाउंट बाकी रहेगी। अब रेट टैक्स कितना है हमारा 0.75% है, 0.75%। हम जानते हैं कि अमाउंट ऑफ जो टैक्स होती है तो हमने अमाउंट ऑफ टैक्स हमारे पास ये है 8,30,000 और टैक्स कितना है हमारे पास 0.75% है। जो टैक्सेबल अमाउंट है हमने क्या करना है, जिस पर टैक्स देना है उसको 0.75% के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 8,30,000 वैसे लिख दिया हमने, 0.75% का मतलब क्या है, इसको 100 पे डिवाइड कर देंगे। अब सिंपल क्या रह जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी, पीछे क्या बच गया 8,300, इसको 0.75 से मल्टीप्लाई कर देना। अब सिंपली हमने उसी तरह कैलकुलेटर ले लेना है, 8300 मल्टीप्लाई 0.75,
तो हमारे पास कितना आ गया 6225। तो ये हमारा आंसर है। हमारे पास टैक्स की वैल्यू क्या आ गई 6225। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। सिंपल टोटल अमाउंट एनुअल इनकम हमारे पास 9,60,000 है। एग्जेम्प्टेड अमाउंट 1,30,000 है। तो टैक्सेबल अमाउंट एग्जेम्प्टेड जो बगैर टैक्स के है हमने कुल में से ये माइनस कर दी तो 8,30,000 आ गया हमारे पास। रेट ऑफ टैक्स कितना है 0.75% के हिसाब से है। इस वैल्यू पर टैक्स है तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया। परसेंट का मतलब होता है 100, 2 0 से 2 0 कट गई। ये 8,300 को 0.75 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो ये था एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8। तो कल हम इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।